उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि एक तरफ है आरएसएस वनवासी कल्याण आश्रम के जैसे लोग जो हमारी अस्तित्व, हमारी डिग्निटी, हमारी सम्मान की वो मानते ही नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, पहचान है। वो मानते हैं कि हम लोग हिंदू हैं और उनकी सारी जो प्रक्रिया है वो उसी नींव से चलती है। वो एक पत्थर है जिसको आपने बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। दूसरा पत्थर ये है जो आप सबके अंदर है कि आदिवासियों को हम लोग फिरौती में कुछ दे रहे हैं। हम लोग देंगे पढ़ाई, शिक्षा, हमारी सोच के हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे। ज्योतिबा फुले का एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है, तो राष्ट्रीय ओबीसी कन्वेंशन की एक तैयारी चल रही थी, तो उसी में से मैं थोड़ा देर निकला हूँ। ये जो सीरीज़ हमने रीथिंकिंग इंडिया सीरीज़ हमने प्लान करके निकाली थी, इसकी जो स्थापना थी, इसकी जो आइडिया थी, ये 2018 में हमने रखी थी। तब पहली बार मैं अभय को भी मिला था। एक राउंड टेबल था जिसमें लगभग 50 लोग थे, जिसमें अभय के साथ साथ कई सारे एकेडमिक्स थे, एक्टिविस्ट थे, कुछ 13 या 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ के सीनियर लीडर्स थे। और वो बेसिकली एक 10 महीने लंबी प्रोसेस चली थी जिसमें हर सेक्टर के बारे में वो लोग अलग अलग एकेडमिक्स, एक्टिविस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट अपने सुझाव दे रहे थे 2019 के इलेक्शंस के लिए। इस पर्टिकुलर राउंड टेबल में जब आदिवासी और डीएनडी की जो राउंड टेबल हो रही थी, कई सारे लोगों ने कुछ कहा, कई सारे लोगों ने कुछ सुझाव दिए, कई अच्छे सुझाव थे। अंत में आई थिंक अभय बात कर रहे थे, वो शांति से बैठे थे कॉर्नर में, सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। फाइनली अभय, जब उनके पास माइक गया, अभय ने पूछा कि आप लोग तो सब बात करें जैसे सरकार है आपकी, और ये सारे सुझाव बस अभी लगने ही वाले हैं आभारी। सब लोग हंसने लग गए, थोड़ा लोग गुस्सा हुए, खास करके जो पॉलिटिशियंस थे वो गुस्सा हुए, कह रहे हम लोग 2019 इलेक्शंस में जा रहे हैं, अभी सरकार बनाने वाले हम लोग। फिर अभय ने कहा कि देखिए, आप लोग जो सब कह रहे हैं ना, ये इसकी एक बुनियादी प्रॉब्लम है, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम इन व्हाट यू आर सेइंग। उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि एक तरफ है आरएसएस वनवासी कल्याण आश्रम के जैसे लोग जो हमारी अस्तित्व, हमारी डिग्निटी, हमारी सम्मान की वो मानते ही नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, पहचान है। वो मानते हैं कि हम लोग हिंदू हैं और उनकी सारी जो प्रक्रिया है वो उसी नींव से चलती है। वो एक पत्थर है जिसको आपने बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। दूसरा पत्थर ये है जो आप सबके अंदर है कि आदिवासियों को हम लोग फिरौती में कुछ दे रहे हैं। हम लोग देंगे पढ़ाई, शिक्षा, हमारी सोच के हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे। फिर वो कहने लगे कि आप लोग छत्तीसगढ़ में सरकार बना चुके हो, आई डोंट रिमेंबर बना चुके थे या बनाने वाले थे, याद नहीं है, कांग्रेस की सरकार थी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग टेक्स्ट बुक्स बांट रहे हो उधर जाके स्कूल्स में, उस भाषा में ही नहीं है जिसमें लोग समझ सके। और आपको कितने रिप्रेजेंटेशंस दे चुके हैं, आपके पास तो ट्रांसलेटर ही नहीं है कि ये टेक्स्ट बुक्स आप लोग कर सके। आप जो कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप बनाएंगे, ओवरसीज स्कॉलरशिप वगैरह, फलाना ढिमकाना, ये तो दूर की बात है। पहले आप बेसिक की बुनियादी बातें तो नहीं कर पा रहे हैं। और ये दूसरा पत्थर है कि आपकी सोच ये है कि वी विल डू समथिंग फॉर यू। हम लोग जो भी कर रहे हैं वो एक कॉन्डरसेंडिंग देन है, फिरौती है आपके लिए, और आपको जो भी देंगे, जिस प्रकार से देंगे, आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा। ये दूसरा पत्थर है और इन दोनों पत्थरों के बीच में आदिवासी पिस रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हमने इन दोनों पत्थरों के बीच में एक बीज बोना है। We have to plant a seed between these two rocks. That roots, once that seed takes root, it will crack these two stones. लेकिन आप सब में वो सीड डालने की, वो बीज बोने की हिम्मत नहीं है। वो हिम्मत कौन करेगा? And then of course that conversation took off और सब लोग काफ़ी सरल तरीके से और काफ़ी गहराई से उन्होंने एक बात को कहा था। वो फाइनली प्रक्रिया खत्म हुई 10 महीने के बाद। बहुत पापड़ पेलने पड़े उसमें, बिकॉज जैसे अभय ने कहा, वैसे कई सारे डिफरेंट सेक्टर्स में सब लोगों की अलग अलग राय थी और कोई मानने में तैयार नहीं था। फाइनली 13 पार्टीज के बीच में से एक पार्टी तो छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी ने तो छोड़ दिया कि बाबा हम लोग इसके साथ नहीं काम करेंगे। 12 पार्टीज ने फाइनली
एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले इलेक्शन के पहले, और ये पहली बार हुआ है, 2006 में पोस्ट पोल हुआ था, ये पहली बार हुआ था और अभी भी है हमारे वेबसाइट पे, आप जाके देखिए। उन पार्टीज ने 52 आइटम्स पे एक कंसेंसस करा कि ये 52 आइटम्स कोई भी सरकार आए, राज्य या केंद्र में, इनको हम लोग लागू करेंगे। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन उस प्रोसेस से हम सबको, जैसे अभय को पता चला, हम सबको पता चला कि देयर इज अ फंडामेंटल डिस्कनेक्ट, एक बहुत गहरा गैप है एकेडमिक्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स और सरकार, जो पॉलिटिशियंस है। पॉलिटिशियंस और जो सरकारी अफसर है वो अपनी दुनिया में अपने ही, उनका एक कुछ, देयर इज अ डिफरेंट इंपेरेटिव दैट दे वर्क विद। द स्टेट apparatus थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट। उनकी सोच, उनकी मतलब द वे दे अप्रोच basic issues is very different from what academics, activists want and see. And frankly speaking, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। I mean, एक बार सरकार बन गई तब तक till the government is formed, political parties are willing to work with academics, activists, सबके पास हाथ करेंगे कि प्लीज आपकी बात सुनेंगे, आपको मैनिफेस्टो में आपकी बात डालेंगे, करेंगे फलाना ढिमकाना। लेकिन जैसी सरकार बन जाती है वो अपने धुन से काम कर रहे हैं, एंड देयर इज नो प्लेटफॉर्म वेयर दे वर्क टुगेदर, वेयर एक दूसरे के साथ झगड़ा करके, डायलॉग नहीं, डायलेक्टिक करके वो एक कंसेंसस तैयार करें। एंड वो कंसेंसस बनाने, आई मीन आई एम टेलिंग यू, बहुत ही मुश्किल काम है, बिकॉज उनकी सोच ही बहुत ही अलग है। सो इस रियलाइजेशन से हम कुछ लोगों ने इकट्ठा हुए, अभय, डॉक्टर देवी, आशीष नंदी, कई सारे लोग थे, और हमारी सीरीज बाहर है, कांचा इलाया की है, तनवीर फजल, माइनॉरिटी कनाडा, कई सारे हैं, ऐसे 15-16 एडिटर्स एक साथ हुए थे। एंड वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू हैव अ ब्लूप्रिंट। आप लोग बीजेपी को गाली दे रहे हो, आप लोग बाकी पार्टियों को गाली दे रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि इनकी नीतियाँ ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, बट व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव विजन दैट यू आर ऑफरिंग? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, ऑल्टरनेटिव विजन इज दैट व्हाट इज द प्रोसेस इन विच यू आर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग दैट डायलॉग? वो एक प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आरएसएस के पास वो प्लेटफॉर्म है, सरकार के पास वो प्लेटफॉर्म्स है, बट दे आर इंक्लूडिंग दोज पीपल हु दे वांट टू इंक्लूड। वो अनफेवरेबल इंक्लूजन है। बाकी सब लोग तो, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस कंसेंसस। सो आर थिंकिंग वाज दैट बोथ द प्रोसेस एंड द ब्लूप्रिंट, दोनों के लिए एक सीरीज निकालनी जरूरी है। फाइनली ये आई थिंक बीइंग आदिवासीज, आई थिंक द 7th बुक इन आवर सीरीज, और इंग्लिश में है। इसमें हर there are about 150-160 people in these books who have written, and we have made a conscious effort to include academics, activists, bureaucrats and politicians. And आप कोई भी किताब उठा के देखिए, there is a wide disparity in how they are thinking and how they are approaching problems. बहुत ही अलग सोच है, and अभी तक there is no praxis that is sustainable or equitable. अभी पूरा balance of power is elsewhere. That was one vision for the Rethinking India series, that we needed to have a progressive alternative blueprint जिससे लोग जुड़ सके. And this is a political function. And when I say political, I don't mean electoral, a normative, ideological. ये एक पॉइंट था. दूसरा पॉइंट ये था कि इन किताबों के माध्यम से we wanted to forge a consciousness of kind. लोगों के दिलों और आस्थाओं को बदलना है. Because जो भी हो रहा है अभी देश में, there is some ground for that. There is someone who's accepting it. There are people who are feeling something. That's why they're coming back. I mean, they might be manipulating EVMs. They might be buying MLAs. They might be toppling governments. Lekin there is some ground to what they are doing. It is resonating with someone. And until you can reclaim their hearts and minds of your people, you cannot start to work with them to create a different India that is based on our shared values, जो हमारे shared goals है, vision है, जो of course constitution से आता है. That is why this book अभी तो English में चल रही है. We are also working, in fact, मैं उसी दिन वानी को कह रहा था कि the series is also coming out in Marathi. अगले साल 75 years है independence का. Just a few days ago we had a final round with Hindi,
Telugu, Tamil, Assamese and Bengali publishers, and we are hoping that by end of next year maybe we should start coming out with this series. हमारा, because frankly speaking the English series is to a limited audience. It caters to a certain audience, it panders to a certain audience, and the process is more important in the English volumes. But for us, the other part is equally important, which is to convince our people to change their minds to come work with us. So the regional publications will start next year, and that brings me to the last part. That none of these books, ये कोई भी किताब एक academic, जैसे डॉक्टर देवी कह रहे थे, they are not meant to be academic exercises, they are not meant to be pandering to those who are already initiated, जो already इसमें आस्था रखते हैं, इन values में, इन मूल्यों में आस्था रखते हैं, उनके लिए नहीं है ये किताब। ये किताब उनके लिए है जो इस कमरे के बाहर है, जो इसमें आस्था नहीं रखते हैं, जो इन मूल्यों में बिल्कुल ही they don't identify with these values। इसके लिए हमने प्लान किया था कि हर किताब के लिए we have a larger conglomeration of मतलब we make the books outcome oriented, we have a conglomeration of people, लोगों को इकट्ठा करें एक इवेंट के लिए जहां इन मुद्दों को ज़्यादा गहराई से इन पे डिस्कशन हो और उनके ऊपर कार्य हो। विच इज़ वाई अभी जो मैंने आपको पहले बोला था, ओबीसी कन्वेंशन, वो कांचा इलाई की जो किताब है द शूद्रास, उसी के बेसिस पे हम लोग अभी राष्ट्रीय ओबीसी कन्वेंशन कर रहे हैं 17 दिसंबर को, जिसमें ऑल पार्टीज आर दिस थिंग, एंड देयर आर मेनी मल्टीपल सोशल जस्टिस इश्यूज व्हिच दे आर कमिटिंग टू राइट नाउ, इंक्लूडिंग द कास्ट सेंसस व्हिच इज अ वेरी थॉर्नी इशू, बट हाउ डू यू डीपन द सोशल जस्टिस पैराडाइम, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। एंड आई एम टेलिंग यू, नो पार्टी थिंक्स अबाउट दिस और टॉक्स अबाउट दिस, दे आर डूइंग दिस नाउ। Similarly, for this being Adivasi book, Abhay's vision was, and this is not my vision, this was his vision, that we bring together some 300 or 400 of academic activists, politicians, journalists, bureaucrats who are working on Adivasi issues and DNT issues, एक साथ बैठ के we create consensus on these issues, और उसके बेसिस पे एक तो राज्य सरकार में जहाँ भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है वो लागू करना शुरू करें, एंड सेकेंडली जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एट द वेरी लीस्ट रिप्रेजेंटेशन से शुरू करें। अभी इनफैक्ट आई डोंट नो इफ इट्स फाइनली फाउंड, बिकॉज ये कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज था जिसमें पब्लिशर्स ने एक फ्लैग किया था, नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया टुडे, नन ऑफ देम एक्सेप्ट द ट्राइबल पार्टीज हैव मोर देन 10% रिप्रेजेंटेशन फॉर आदिवासीज, नन ऑफ देम एट एनी पोस्ट, एंड जो रिप्रेजेंटेशन है उनको पावर नहीं है, including the BJP, including the Congress, and there are very strong lobbies within each of these parties that work against Adivasi issues, including the Congress party. These people have this condescending attitude कि बाबा Adivasis पे जो भी हम लोग देंगे they'll be happy to receive it, or we don't need to include them in the mainstream, or and we know where this is coming from, we need to just bomb them out of existence. And I know this because ये जो राउंड टेबल अभय थे उस दिन, उधर एक नेता थे जिन्होंने कहा थी कि nationalism is the biggest threat we are facing, these people need to be wiped out of their existence, and Abhay had a very strong argument with him that time. This is the kind of thinking that is institutionalizing mainstream parties, and till there are Adivasi DNT voices within the political systems, you are not going to change anything, because the levers of power are with them. Now this is a long process. The book is part 2 of the process. Part 1 of the process for the common minimum program, दूसरा पहलू है ये किताब। अब इसके तीसरा पहलू है जो आई डोंट नो उन्होंने जिक्र किया कि नहीं डॉक्टर देवी ने, बट 15 मार्च के बाद वी वांटिंग टू हैव एट सेवाग्राम और द आदिवासी एकेडमी शिविर ऑफ ऑल द आदिवासी एंड डीएनटी एक्टिविस्ट्स एंड एकेडमिक्स एंड पॉलिटिशियंस गेट टुगेदर। राइट नाउ द अदर साइड हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। सो व्हाट आर वी डूइंग नाउ? And this book will be the starting point for that discussion, that outcome oriented discussion. Hopefully we want them to start a campaign going forward in this. So this is the broad thing about the book, about the series, and I mean if you want anything about the foundation or the book जिसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहे वो किताबों में लिखा हुआ है, and of course I am available for any questions. Thank you. Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.